जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कहा था कि 3 महीने में क्लास 10th की पूरी मैथ ख़त्म कर दी जाएगी। उसकी अगली वीडियो आज बनाएंगे। इस वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री शुरुआत से एंड तक पढ़ाई जाएगी, जिसका आज पहला पार्ट बनाया जा रहा है। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो देखो, सबसे पहले हम त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। 3 रेखाओं से बंध आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ए, बी, सी। कोई एक अनोदर ट्रायंगल ले लेते हैं। ए, बी, सी। एक और ले लेते हैं। ए, बी, सी। आप देख पा रहे हैं तीनों त्रिभुज अलग अलग हैं। इस त्रिभुज की बात करें, इसमें ये 90 डिग्री है। इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इस वाले त्रिभुज में देखिए तीनों कोण 90 से कम है, इसे बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। इस त्रिभुज में देखिए कोण सी जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए इसको बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। आकृति फर्स्ट में देखिए, आपकी भुजा जो ए बी है इसको आधार कहते हैं। फिर से बना लेता हूँ। ए, बी, सी। यहाँ हमने कोई एंगल ले लिया थीटा। जो थीटा और ये है हमारा कर्ण। ए बी रेखा को क्या बोलेंगे? आधार। और ये 90 डिग्री वाली रेखा को बोलेंगे लंब। बी सी आपका लंब हो जाएगा। और जो सी ए है, लंब तथा आधार को जोड़ने वाली रेखा, इसको बोलेंगे कर्ण। कर्ण को हाइपोटेनस भी बोलते हैं, इसको एच से बोल देंगे। आधार को बेस बोलते हैं, इसको बी बोल सकते हैं। लंब को परपेंडिकुलर यानी कि पी बोल सकते हैं। यहाँ पे थीटा की जगह हम कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे कि फाई ए बी सी। यहाँ जो दो रेखाओं के बीच का जो कोण होता है, इसको किसी भी चीज़ से दर्शा सकते हैं। फाई से दर्शा सकते हैं, ए से दर्शा सकते हैं, बी से दर्शा सकते हैं, सी से दर्शा सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पर आधार और कर्ण जिस बिंदु पर मिलते हैं उस वाले संकेत से भी दर्शा सकते हैं, यानी कि ऐसे भी बना सकते थे ए बी सी। तो ये आपका आधार है, बेस, और ये हाइपोटेनस है। तो यहाँ पे ये जो एंगल बन गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, कोण ए। ठीक। इसके बाद बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय सबसे महत्वपूर्ण होती है। क्या होता है? यदि कोई समकोण त्रिभुज दिया गया है तो उसकी बड़ी भुजा का वर्ग उस त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। माना ए बी सी एक त्रिभुज है, कोण बी
समकोण है, अतः यह समकोण त्रिभुज होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ए बी क्या बोलते हैं, आधार, बी सी क्या है, लंब, और ए सी क्या है, कर्ण। तो बड़ा ना हो इसके लिए क्या करते हैं, आधार की जगह लिखेंगे ए बी, लंब की जगह बी सी, कर्ण की जगह ए सी। अब बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग। छोटी पहली भुजा कौन सी है, आधार, आधार का वर्ग, वर्ग या स्क्वायर एक ही चीज़ होती है, इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। दूसरी भुजा कौन सी, लंब है, तो लंब का स्क्वायर कर दिया। कर्ण की जगह क्या रख देंगे, ए सी का स्क्वायर। भुजा इसलिए सी अकेले में स्क्वायर लगा दिया, नहीं तो कोष्टक लगाना पड़ता। इधर से लंबी के लिए, आधार के लिए क्या हो जाएगा, ए बी, लंबी के लिए बी सी। इस फॉर्मूले को बोलते हैं पाइथागोरस फॉर्मूला, पाइथागोरस फॉर्मूला या प्रमेय, कुछ भी बोल सकते हैं। बाकी का मैंने रेज कर दिया है। अब देखो कैसे समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय को। ए बी सी, here ए बी इक्वल टू 3, बी सी इक्वल टू 4, फाइंड ए सी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, प्रमेय से हम जानते हैं क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये लंब हो जाएगा। स्क्वायर हटा देता हूँ। तो हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है आपका ए सी स्क्वायर बराबर लंब क्या है बी सी स्क्वायर प्लस आधार क्या है ए बी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे। ए सी इक्वल टू पता नहीं है, छोड़ दिया। बी सी इक्वल टू कितना है 4 है। ए बी इक्वल टू कितना है 3 है। ए सी इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25। ए सी स्क्वायर बराबर 25। बट हमें तो वैल्यू किसकी फाइंड करनी ए सी की, तो दोनों तरफ क्या लेंगे रूट। टेकिंग रूट बोथ साइड। इधर से आपका ए सी हो जाएगा, इधर से अंडर रूट 25 यानी कि प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 5 आ गया। अब जो क्या होता है, जो लेंथ होती है, लेंथ ऑलवेज बी पॉजिटिव। लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, मतलब धनात्मक होती है। तो कर्ण कितना हो जाएगा आपका, कर्ण बराबर 5। अगर सेंटीमीटर यहाँ पे कोई यूनिट दी होती, जैसे इधर पे 3 सेंटीमीटर होता, इधर 4 सेंटीमीटर होता, तो ये आपका 5 सेंटीमीटर हो जाता। ठीक, चलिए इसकी बेसिस पे 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है जिसकी भुजा 13 दी है, ये 12 दी है, ये फाइंड करनी है। ए बी सी, फाइंड बी सी। सेम इसमें करना है। क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर 13 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर नहीं है पता, तो सेम टू सेम ये इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। 13 का क्या होता है 169,
आपको ये स्क्वायर लर्न करने पड़ेंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 इक्वल टू बी स्क्वायर, माइनस करेंगे 9 माइनस 4 इक्वल टू 5, 16 माइनस 14 यानी कि 25 इक्वल टू बी सी स्क्वायर। बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों साइड क्या लेंगे रूट ले लेंगे, टेकिंग रूट बोथ साइड। इधर से आ जाएगा आपका 5, इधर से आ जाएगा आपका बी सी। तो इस प्रकार से आप पाइथागोरस प्रमेय सीख गए हैं। और इससे हम किसी भी त्रिभुज में अगर वो समकोण है तो उसकी 2 भुजाएं दी गई हैं, तीसरी भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात करेंगे त्रिकोणमिति की, थोड़ी आगे बढ़ के क्या होता है। एक बार इरेज कर लेते हैं, किसी को नोट करना है नोट कर लीजिए। त्रिकोणमिति वास्तव में है क्या, देखिए कैसे। कोई एक त्रिभुज है, जैसे इसको क्या बोलते हैं आधार, और इसको बोलेंगे लंब। कब बोलेंगे, यदि बीच में यहाँ पर कोई कोण बनता हो। मान लीजिए यहाँ पे हमने कोण थीटा बना दिया, इसको बोलेंगे कर्ण। ठीक है, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से किन्हीं 2-2 भुजाओं के अनुपात, जितने भी अनुपात बनेंगे उन सब की अलग अलग वैल्यू होगी, वो ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाएंगे। मान लीजिए ये लाइन हमने खींच दी, तो क्या बना लंब बटे आधार, लिख दिया हमने लंब बटे आधार। तो इस अनुपात को हम बोल देंगे tan। कोण देखेंगे कौन सा है, थीटा है, तो tan थीटा हो गया। अब दूसरा अनुपात हम फिर बनाते हैं, क्या बना सकते हैं आधार कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण। कहाँ से, यहाँ से एक लाइन खींच दी, नीचे वाला आधार ऊपर वाला कर्ण, इसको लिख लिया हमने आधार बटे कर्ण। तो इसको क्या बोल सकते हैं cos थीटा। इसी तरह हम ये बना सकते हैं लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये क्या बन जाएगा साइन थीटा। इसके अपोजिट 3 होते हैं, जैसे tan का उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा cot थीटा। ये कैसे कर सकते हैं, अभी क्या लिखा था हमने लंब बटे आधार, उल्टा कर दिया आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इसी तरह cos का उल्टा क्या होता है, एक नई आ जाएगी राशि जिसको बोलेंगे हम sec थीटा। एक लाइन खींच लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगी कर्ण बटे आधार। अगली राशि साइन की, इसको बोलते हैं कोसेक। ये आपको याद करने पड़ेंगे। देखो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो निकालते कैसे हैं। सपोज कीजिए हमें साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा, इधर पे थीटा इसलिए इधर थीटा लिखा, अगर इधर पे फाई होता तो इधर पे भी हम फाई लिखते। ठीक है, मिटा देते हैं, इधर भी थीटा कर दिया और इधर पे भी हमने थीटा कर दिया। साइन थीटा, साइन का मतलब जब भी करना है तो कुछ नहीं करना है। साइन का मतलब ये समझो कि ये जो थीटा है, थीटा के नीचे वाला गायब कर दिया हमने, ये वाला गायब कर दिया। लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। जस्ट कॉस करें, साइन मतलब क्या होता है, हमने सोचा लंब होता है साइन, सपोज कर लो, ऐसे होता तो नहीं है, हम मान के चलेंगे साइन बराबर लंब होता है और कॉस बराबर आधार होता है, tan बराबर कर्ण होता है। इससे बहुत आसानी हो जाएगी। देखो साइन बराबर हमने लंब मान लिया तो क्या लंब बटे कर्ण कर दिया, कॉस बराबर मान लिया हमने आधार, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया आधार बटे कर्ण। दो राशि याद हो गई। अब तीसरा क्या पूछा कर्ण, तो कर्ण को हमने बंद किया, कर्ण बराबर क्या है, इधर से लाइन की थी लंब बटे आधार, यानी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। एक तरीका और सिखाते हैं टीचर लोग, LAL बटे KKA। अब इससे कैसे, इसको मान लेते हैं ये साइन लिखा है, इसको मान लेते हैं ये कॉस लिखा है, इसको मान लेते हैं ये tan लिखा है। अब कैसे, जैसे किसी ने पूछा साइन थीटा बराबर L से हो गया आपका लंब, K से हो गया कर्ण, लंब बटे कर्ण। किसी ने पूछा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर A से हो गया आपका आधार, K से हो गया आपका कर्ण। नेक्स्ट इसी तरह पूछा tan थीटा बराबर, tan क्या है लंब, L से क्या हो गया लंब, A से आधार। इस तरह से आप सारे
त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। अब इसके उल्टा करना है। जैसे किसी ने पूछा आपसे सेक थीटा, तो क्या करते हैं हम, साइन कॉस टेन हो गया, सेक का उल्टा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस वाले को उल्टा कर देंगे के अपॉन ए। इसी तरह कॉट पूछा, कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा टेन, तो टेन वाले को उल्टा कर देंगे ए अपॉन एल। फिर पूछा आपसे क्या कॉसेक, तो कॉसेक वाले में क्या करेंगे, कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन का उल्टा कर देंगे के अपॉन एल। इस तरह से 6 के साथ त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले जा सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है तो थोड़ी आगे बढ़ते हैं। इधर पे 3 फार्मूले लिख लेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण और इसका लंब बटे आधार। देखो इससे एक चीज़ आएगी, यदि हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा करते हैं, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा की आधार बटे कर्ण, तो कर्ण से कर्ण कैंसिल हो गया तो क्या आ गया लंब बटे आधार, और ये किसकी वैल्यू होती है टेन थीटा की। तो एक फार्मूला और आ गया हमारा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने क्या सीखा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, त्रिभुज की किन्हीं दो छोटी भुजाओं का वर्ग, वर्गों का योग उसकी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। दूसरी चीज़ हमने सीखी, कोई एक त्रिभुज है, त्रिभुज में जो थीटा के सामने की भुजा होती है वो क्या होती है, थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाती है, और जो कोण जिन दो भुजाओं के बीच में बनता है उसमें जो जमीन से सटी भुजा होती है उसको आधार बोलते हैं, और दूसरी बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं। फिर तीसरी चीज़ हमने ये सीखी, साइन थीटा अगर निकालना हो, थीटा सामने दिया हो तो उसका होगा लंब बटे आधार। फिर कॉस थीटा निकालना हो, सॉरी साइन थीटा निकालना हो तो क्या होगा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा निकालना होगा तो क्या होगा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा निकालना हो तो लंब बटे आधार। अब आगे कुछ क्वेश्चन लेते हैं और पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, साथ में साइन कॉस टेन इन सभी में की वैल्यू फाइंड करेंगे। एग्जाम्पल 1, कोई त्रिभुज ABC दिया है, त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर दिया है आपका 5 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया है आपका 4 सेंटीमीटर, और कोण C 90 डिग्री। अब देखो चित्र कैसे बनाएंगे, चित्र कैसे बनाएंगे, सबसे पहले उसने बोला था क्या AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, C बराबर 90 अंश। एक त्रिभुज बना लिया हमने, यहाँ पर देख लो। सबसे पहले उसने बोला C समकोण, तो C समकोण कर लिया। अब बोल रहा है AB बराबर 5 सेंटीमीटर, कहीं पे A लिख लिया हमने, फिर B लिख लिया, ये 5 सेंटीमीटर। इसके बाद बोल रहा BC बराबर 4 सेंटीमीटर यानी 4 सेंटीमीटर, C पता नहीं है हमें क्वेश्चन मार्क, तो इधर पे हमने ये चित्र बना लिया। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा AC, AC निकालने के लिए हम क्या जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। यूज कर देंगे, कैसे यूज करेंगे, AB स्क्वायर यानी बड़ी भुजा कर्ण का स्क्वायर बराबर छोटी भुजा BC का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस छोटी भुजा आधार AC का स्क्वायर कर देंगे। इतने में दिक्कत तो नहीं है, आ रही हो तो ऐसे कर सकते हैं आप, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। AB स्क्वायर कितना है 5 है, स्क्वायर कर दिया बराबर BC स्क्वायर 4 स्क्वायर कर दिया प्लस AC स्क्वायर नहीं पता, इसका 25 माइनस नहीं इक्वल टू 16 प्लस AC स्क्वायर।
इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, -16 इक्वल टू AC²। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा इक्वल टू AC²। दोनों बोथ साइड में क्या करेंगे, रूट ले लेंगे तो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। टेकिंग रूट बोथ साइड। अब हमको पता चल गया है कि AC की वैल्यू 3 है। हमें निकालना क्या है, साइन A निकालना है जैसे हमें, ठीक है। तो क्या A आपका बन गया थीटा, ठीक है। तो अब A के सामने की भुजा कौन सी होगी आपकी, ये वाली, ये क्या हो जाएगी आपकी, लंब हो जाएगी। नीचे की भुजा क्या है, आधार हो जाएगी। और ये बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, आपकी कर्ण हो जाएगी। साइन थीटा बराबर क्या होता था, लंब बटे कर्ण। तो साइन A बराबर भी क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। इधर से भी कर लो, जैसे LA/K साइन निकालना है लंब बटे कर्ण। लंब कौन सी है, 4 है, कर्ण कौन सी है, 5 है, ठीक है। कॉस A निकालना है जैसे, तो क्या हो जाएगा, ये होती है कॉस की आधार कितना है, 3 है। कर्ण कितना है, 5 है। कॉस A बराबर 3/5। tan A निकालते हैं हम, देखो एंगल A लिया है तो ये लंब है। tan A बराबर क्या हो जाएगा, लंब 4 आधार कितना 3। ऐसे भी कर सकते थे, जैसे मैंने बोला साइन A ये था ये, तो साइन हमने बोल दिया था कि ये वो लंब होता है, ठीक है। तो ये लंब हो गया, ठीक है। 4 डिवाइड में क्या करना था, कर्ण करना था। तो कॉस को बोल दिया था आधार हो गया है, 3/5। tan A में कहा था कि कर्ण वाले को छोड़ देंगे, जो बचेंगे ऊपर नीचे लिख देंगे। इधर से 4/3 ऐसे करके हम लर्न कर सकते हैं, जैसे ना हो ये अल्टरनेटिव है, ठीक। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के जैसे निकालने हैं तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक A। इस वैल्यू को उल्टी कर देंगे, यानी 5/4। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक A। इसमें क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, 5/3। tan का उल्टा क्या होता है, कॉट A। इसको भी उल्टा कर देंगे, 3/4। इस तरह से हमने 6 के क्षेत्रकोणमितीय अनुपात निकाल लिए हैं। अब बात करते हैं, जैसे इधर पे अभी ये समकोण था, C समकोण था, कोण हमने A को ले लिया था। अब हम कोण B को ले लें, ये हमने ले लिया एंगल B, ठीक है। रुक जाओ, अगली वाली वीडियो में बताएंगे, अगली वीडियो नहीं इसी में बताएंगे। देखो इतना हम जान चुके थे कि AC की वैल्यू जो है वो 3 सेंटीमीटर निकल कर आई थी। अब इसके बाद हम ये मान लेते हैं कि जो एंगल है वो ये नहीं B है। जब B एंगल मानेंगे तो जो एंगल के सामने वाली साइड होगी ये आपकी लंब बन जाएगी, ठीक है। और सटी साइड है वो क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। और बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगी। देखो फार्मूले कैसे चेंज होते हैं, ट्रिक क्या थी हमारी, LA/KA। साइन की वैल्यू निकालनी है लंब बटे कर्ण, इधर पे निकालना साइन। अब हम B ले रहे हैं, देखो B, तो B के सामने लंब कौन सा है, 3, और आधार कर्ण कौन सा है, L/K। तो L बराबर आ गया आपका कितना, 3, K बराबर आ गया आपका 5। अब कॉस भी लेते हैं, जैसे कॉस B, तो कॉस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कौन सा हो जाएगा, इधर ये वाला हो गया 4। कर्ण कौन सा है आपका, सेम है वो, tan B ले लिया हमने। tan B में क्या हो जाएगा, लंब कौन सा है आपका, इधर से देखो लंब आधार, तो लंब कौन सा हो गया, कोण के सामने वाला, यानी कि 3 आपका लंब हो गया। और आधार कौन सा हो जाएगा, नीचे वाला, यानी BC आपका आधार हो गया, तो 4। तो हम कैसे कर सकते हैं, यानी आपको ध्यान ये देना है कि जो आपका थीटा है वो कहाँ बन रहा है, जहाँ पे थीटा बने उसके सामने वाली साइड को हम लंब बना देंगे, और
नीचे वाली साइड को आधार बना देंगे और बाकी जो बड़ी भुजा उसको कर्ण। इसको लिख लेंगे शुरुआत में, बाद में तो बहुत स्पीड में लर्न हो जाएगा आपको कि ये है भुजा, ये एंगल है, तो ये सामने वाला लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, उल्टी इसका भी कर सकते हैं, बाकी 3 और निकाल लिए। साइन का क्या होता है कोसेक बी, तुरंत उल्टा कर देंगे 5/3। कॉस का क्या होता है सेक बी, इधर भी उल्टा कर दिया 5/4। टेन का क्या होता है कॉट बी, इधर भी उल्टा कर दिया 4/3। इस तरह से हम 6 की 6 त्रिकोणमितीय राशियाँ निकालना सीख गए हैं। इसके बाद हम कुछ फार्मूले और लिखवाएंगे आपको और टॉपिक को ख़त्म करेंगे, आगे का अगली वीडियो में आएगा। तो जैसे अभी तक आपने क्या देखा, साइन थीटा बराबर आपका क्या होता था लंब बटे कर्ण, और अगला अनुपात आपका आता था कोसेक थीटा। तो इसमें हम क्या करते थे, इसको उल्टा कर देते थे, समझा होगा आपने, हर बार देखो इधर भी किया हमने। 3/5 है, 5/3 कर दिया। तो इसका फार्मूला क्या होता था कर्ण बटे लंब। तो यहाँ से एक फार्मूला ड्राइव हो गया आपका, साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा हो गया ना। सिमिलरली बाकी भी लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा। यहाँ पे बॉक्स बना दे रहा हूँ, इसमें लिख दे रहा हूँ शुरू से कितने बनते हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं ये। साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा। एक फार्मूला और बताया था, साइन थीटा बटे कॉस थीटा जैसे करते हैं तो क्या आता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा करते थे तो आपका टेन थीटा आ जाता था। अब इधर से देखो एक फार्मूला और आ जाएगा, इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। सिमिलरली इससे भी सेक थीटा को इस साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। इधर पे भी देखो सिमिलरली हो जाएगा, कॉट का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे नहीं, सेम टू सेम लिख दो। इधर पे टेन थीटा है, कॉट को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में इक्वल टू 1। इधर से कुछ नहीं करना है, इधर से कुछ नहीं करना है, इतने फॉर्मूले आपको याद करने हैं। धन्यवाद, आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में एक्सरसाइज करवाएंगे तथा अगली एक्सरसाइज के लिए कुछ टॉपिक होंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये वाली आइडेंटिटी इसको प्रूव करवाएंगे तथा ट्रिग्नोमेट्री टेबल को डिस्कस करेंगे, मतलब कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है वगैरह वगैरह। तो इंतज़ार कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।